हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं बताता हूँ मेरी एक गलती और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे अवॉइड कर सकते थे और क्या उसके नुकसान है यहाँ पे आने के बाद। तो गलती ये करी मैंने कि मैं गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आने से पहले बनवा के इंडिया में नहीं आया। उसकी वजह से मेरे को यहाँ पर बाइक लेनी पड़ी और बाइक के यहाँ पर एक्सपेंसेस सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। उसका रेजो वगैरह एंड जो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस है वो भी सेम रहेगा सारा। उसके अलावा अगर देखें तो क्या बोलते हैं ये गलती की वजह से मेरे को उस टाइम पे हो सकता है कोई कम अमाउंट में गाड़ी मिल जाती एंड दोबारा मेरे को इतना पैसा नहीं डालना पड़ता। हालांकि ये गाड़ी जो मिली ये भी अच्छी है, बस एक दो चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में कवर करी थी कि इसमें एसी वेंट्स जो सेंटर में जी यहाँ पे जो एसी वेंट्स हैं उसमें एयर फ्लो नहीं है। कूलिंग तो आ रही है, एयर फ्लो नहीं है, पर नॉर्मल सी बात है। मेन चीज़ इंजन सही होना चाहिए और गाड़ी ओवरऑल कंडीशन में सही होनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम न्यू तो नहीं ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब होगी, इसीलिए सामने वाला बंदा बेच रहा है, वरना वो बेचेगा ही क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के नहीं आते हैं तो उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पे आप गाड़ी तो नहीं चला सकते। मेरे पास बाइक का था बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बंदे यहाँ पे आते हैं उनके पास दोनों ही नहीं होते। तो मेरे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन था कि भाई मैं अकेले ट्रैवल करने के लिए कम से कम बाइक चला सकता था। एंड ये बहुत बड़ी गलती रहती है यहाँ पे, क्योंकि आपको ट्रैवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है बट काफ़ी जॉब्स ऐसी हैं। जैसे अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे घर से 20 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा उल्टा। पहले जो मेरा घर है वहाँ से जाना पड़ेगा हेलेंसवेल से एक ट्रेन जाएगी, सिर्फ 2 स्टेशन है हेलेंसवेल से, तो वो 2 स्टेशन में जो टाइम लगेगा वो खैर ट्रेन में टाइम नहीं लगेगा बट ट्रेन के लिए जो वेट करोगे वो टाइम और सब कुछ अगर आप मिलाओ तो 1.5 घंटा लगेगा कम से कम, अगर आपके अकॉर्डिंग सारी ट्रेन मतलब एकदम टाइम पे आती रही तो। वैसे ट्रेन यहाँ पे टाइम पे ही आती है, बस ऐसा है कि 20 to 30 मिनट्स के गैप में आती है। तो अगर आपने एक मिस कर दी तो यानी आप 30 मिनट्स तो वैसे ही लेट हो जाओगे। एंड उसके बाद भी जो स्टेशन है वहाँ से मेरा जो जॉब है ये पड़ेगी 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए बस का वेट करो या पैदल चले जाओ। पैदल जाओगे तो वही 2 किलोमीटर के लिए रफली मेरे हिसाब से 10-15 मिनट मैक्सिमम। तो और वेट करोगे तो भी उतना ही। तो टाइम बचाओगे तो एनर्जी जाएगी, एनर्जी बचाओगे तो टाइम जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर आप बनवा के नहीं आते हैं तो ये नुकसान तो देखो रहने वाले हैं। तो अगर आप बनवा के नहीं आए अपना ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे क्या होगा। अगर आप बनवा के अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आया तो आपको स्टार्टिंग से सब शुरू करना पड़ेगा। और ये जो स्टेजेस है ना ये सबके लिए डिफरेंट है। जैसे इफ़ यू आर बिलो 24 तो आपको ओपन के लिए ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, और इफ़ यू आर अबाउट 24 और अबाउट 24 उनको थोड़ा कम टाइम वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो ऐसे होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से अगर प्रोसेस बताऊँ तो सबसे पहले आपको लर्नर्स बनवाना पड़ेगा। लर्नर्स के ऊपर आप अगर बिलो 24 हो तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। लॉग बुक बनानी पड़ती है कि मुझे इस इतने घंटे मैंने ड्राइव किया हुआ। नाइट में कुछ 100 आवर्स होता है टोटल, जिसमें आपको 10 या 20 आवर्स नाइट ड्राइव होता है। एंड आपकी ड्राइव सुपरवाइज्ड ही होगी हमेशा, आप अकेले नहीं ड्राइव कर सकते, क्योंकि जो बंदा और सुपरवाइज कौन कर सकता है आपको, कोई भी बंदा जिसके पास ओपन लाइसेंस हो 1 साल से ज़्यादा से।
एक्सपीरियंस ड्राइवर ही आपको सुपरवाइज कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो लर्नर्स आप ले लेते हो, जैसे सपोज करते हैं आपने लर्नर्स ले लिया और आवर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप फिर भी 1 साल तक अपना वो नहीं दे सकते पी प्लेट के लिए टेस्ट। P1 मिलेगा आपको पहले अगर आप टेस्ट पास करते हैं, लेकिन आप अपना टेस्ट बुक ही नहीं कर पाओगे 1 साल तक। तो उसका लूप होल भी है। लूप होल ये है कि लाइक टेक्निकली वो लूप होल नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो आपको अलाउ कर देते हैं स्पेशल परमिशन के अंदर। जैसे मेरा जो कॉलेज है वो दूर था, तो मैं बाइक से जाता था, तो मैंने एक वो रिक्वायरमेंट डाली हुई थी। हालांकि मैं बाद में ट्रेन से भी जाने लगा, लेकिन ट्रेन से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो चीज़ भी मैंने मेंशन करी थी। आप कुछ गलत मेंशन करोगे और उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ उन्हें पता नहीं चलेगा, तो पता तो देखो चल ही जाएगा और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एंड इसमें फ़ाइन भी आता है अगर आपने कुछ ऐसे मेंशन कर दिया। अब सपोज़ करो आप गोल्ड कोस्ट रहते हो, आपका कैंपस है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट, और आपने कह दिया मैं तो ब्रिस्बेन वाले में जाता हूँ, बट आपका एनरोलमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो उस केसेस में जो क्या बोलते हैं आपको फ़ाइन आएगा कि आपने डिटेल्स गलत मेंशन करी। तो ये चीज़ नहीं करनी, जो भी करना है आपको राइट ही मेंशन करना है। बट हाँ, और जैसे मैंने जॉब का लिखा था कि मेरी जॉब है, उस पर मुझे जाना होता है और कई बार बारिश वगैरह होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। और वैसे वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है आपको इतना वो नहीं करेंगे कि हाँ भाई देना ही नहीं है इसको, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही देना है, या किसी की मेडिकल कंडीशन हो तब भी दे देते हैं। मेडिकल कंडीशन इन द सेंस कि उसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके घर में किसी की मेडिकल कंडीशन और आप उसको ड्रॉप एंड पिकअप करते हो रेगुलरली, डॉक्टर्स के चेकअप के लिए ले जाते हो, तो लेकिन वो हम पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम स्टूडेंट पे ही आते हैं, तो हम तो किसी को लेके जाते नहीं, हम तो यहाँ पे अकेले ही होते हैं, तो हम किसी को शो नहीं कर सकते। हाँ, किसी के यहाँ पर ऑलरेडी फैमिली रिलेटिव्स में से कुछ होते हैं तो वो एक बार को शो करा जा सकता है उनके लिए, बट ये एक तरीका है। तो इन शॉर्ट कि आप उस जो टेन्योर है उसको कम करके 1 साल से आप 3-4 महीने कर सकते हो, क्योंकि 3-4 महीने से पहले तो वो करने ही नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे आपके लॉगबुक आवर्स कंप्लीट हुए हैं नहीं, वो दिखाओ। पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि आप अपनी जॉब और उसका ही दिखाएं, स्टडी का, कि आपकी स्टडी इम्पैक्ट हो रही है। मैंने तो वही दिखाया था जिसमें मेरा जो है क्या बोलते हैं, एक तो मैंने वो ब्रिस्बेन मेरे को जाना पड़ता था कॉलेज के लिए, वो दिखाया था क्योंकि मेरा कैंपस वहाँ पे था। एंड दूसरा मैंने ये दिखाया था कि मेरी जॉब इम्पैक्ट हो रही है उससे, क्योंकि वेदर कंडीशंस मैंने मेंशन कर दी थी। तो जस्ट एन आइडिया कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो इजीली हो जाता है। एंड मेरे ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे। मेरे को लग रहा था कि मेरे को उस टाइम पता नहीं था, तो एक हैज़र्ड टेस्ट आता है, वो 6 महीने बाद दे सकते हो आप आपके लाइसेंस लर्नर्स के बाद, तो या फिर आप P1 के बाद भी दे सकते हो हैज़र्ड टेस्ट, वो आपके ऊपर होता है। जैसे ही आप हैज़र्ड टेस्ट कंप्लीट करते हो आप P1 से P2 हो जाओगे। तो मेरे को लग रहा था कि 6 महीने बाद वो मेरे को टेस्ट देने देंगे, बट फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर 10 ईयर का रूल है कि 1 साल आपको लर्नर्स पे रहना पड़ता है, बट वो सिर्फ स्पेशल परमिशन अगर मिल जाए आपके ट्रांसपोर्ट ऑफिस से तो जाने देते हैं। एक तरीका ये हो गया, आप लर्नर्स से जल्दी P1 के लिए कर सकते हो। तो जैसे ही आपने P1 का एग्ज़ाम दे दिया, मतलब ये आपके अप्रूवल आ जाता है और सब हो जाता है, तो मिनिमम टाइम भी हम पकड़ के चलते हैं, 6 महीने आपको भी वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 10 ईयर रूल करते हो तो
6 to 7 मंथ, क्योंकि उसका रिप्लाई आता है 1 हफ्ते टाइम में। और तो उसके बाद आप डेट बुक करोगे, डेट आपको कम से कम मंथ के बाद की मिलेगी। एंड मेरे को फास्ट टेस्ट चाहिए थी, तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और अपने नॉन एरिया से बाहर जाके टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने दिया था लोगन में। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि लोगन इजी है, या फिर कोई भी रीजनल एरिया जाके दे दो, वहाँ इजी है रेदर देन गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन मेन सिटी। तो वो सब जहाँ तक मुझे लगा इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस आंखें खुली रखनी है और रूल देखते हुए चलना है रोड पे, क्योंकि नॉर्मली हम ड्राइव कैसे करते हैं, हम मैप में देख के ड्राइव करते हैं कि कहाँ जाना है। बट जब ड्राइविंग टेस्ट हो रहा होता है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, जो भी इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे, वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो ट्रैफिक लाइट है उससे लेफ़्ट लो, राइट लो, और वो काफ़ी डिस्टेंस पहले बताता है। ये नहीं कि आपको अचानक से कह दे कि यहाँ से लेफ़्ट लेना था, एंड वो चीज़ नहीं होता। तो मोस्टली जब है ना, अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना अलर्ट रहोगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपके फर्स्ट टाइम में पास होने के ड्राइविंग टेस्ट में। बट ये आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा एक, कि अगर आप इंडिया से बनवा के नहीं आए हो अपना लाइसेंस, एंड यहाँ पर कितने भी आप अटैम्प्ट दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसे जाएंगे। एवरी अटैम्प्ट आपके $65-70 जो बुकिंग फ़ीस होती है वो लगेगी। बाकी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर आप इंडिया से बनवा के और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन में कन्वर्ट कराते हैं, तो आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर पास नहीं हो रहे तो फेल कर देंगे और इंडियन वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। एंड जो अगर आप जैसे पास कर लेते हो तो आपको P1 मिल जाएगा। P1 पास करने के बाद आपको एक ऑनलाइन हैज़र्ड टेस्ट होता है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप वो हैज़र्ड टेस्ट पास करते हो तो ऑटोमेटिकली 24 घंटे में आपका P1 से P2 हो जाएगा। एंड P1 P2 यानी कि प्रोविजनल लाइसेंस, आपको प्रोविजनल लाइसेंस 1, प्रोविजनल लाइसेंस 2। वैसे तो इन पे 1-1 साल ड्राइव करना होता है, बट यही है कि P1 आप मिलने के बाद जैसे ही हैज़र्ड टेस्ट देते हो तो आप ऑटोमेटिकली P2 पे अपग्रेड हो जाओगे। एंड P2 पे तो कंपलसरी आपको 1 साल ड्राइव करना ही पड़ेगा। तो जो टाइम आपको 1+1+1 यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट करना था ओपन लाइसेंस आने के लिए, वो आपका हो जाएगा अगर आप एप्लीकेशन देते हैं 10 ईयर वाली, तो 6 मंथ्स वो। एंड P1 पे आप आते हैं, P1 पे मेरे हिसाब से तो तुरंत ही हो जाता है कन्वर्ट। और आप जैसे हैज़र्ड टेस्ट देते हो तो आप सपोज़ हैज़र्ड टेस्ट कितने टाइम में पास कर पाते हो वो आपके ऊपर है। तो 1 साल उसका कंपलसरी P2 का, यानी 1.5 साल तो ये हो गया। P1 पे आप डिपेंड करता है कि कितने टाइम में पास करते हो, तो 1.5 प्लस जो भी आपका हैज़र्ड टेस्ट पास करने का टाइम होता है वो ऐड कर सकते हैं, तो जस्ट हाफ हो जाता है। एंड मेरे आगे शायद मैनुअल गाड़ी है, पीछे आ जाता है। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। यहाँ पर लाइसेंस, ओपन लाइसेंस लेना एक डिग्री के बराबर ही है। 1-1 साल आपके अगर देखें हम एक्चुअल आवर्स अगर कंप्लीट करें, एक्चुअल ईयर जो 1-1 साल होती है, 3 साल में तो डिग्री हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो एक डिग्री लेने बराबर ही है। एंड मेन चीज़ मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस बता दूं कि जो आप P1 P2 पे जब तक हैं तब तक आप ऊबर नहीं चला सकते। एंड मैं एक्स की बात नहीं कर रहा, ऊबर ईट्स भी नहीं चला सकते अपने अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट ही रजिस्टर नहीं होगा। अब उसके भी लूप होल्स हैं, बट वो थोड़ा सा मतलब अलग बात हो जाएगी, अलग वीडियो में करेंगे कि कैसे उसमें कर सकते हो। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस यही है कि आप P1 P2 लर्नर्स पे तो खैर अकेले ड्राइव ही नहीं कर सकते, तो वो तो कर ही नहीं सकते। एंड
उस पे भी आप P1 P2 पे अकेले ड्राइव तो कर सकते हैं, बट आप वो नहीं करवा सकते, ऊबर ईट्स का अकाउंट नहीं करवा सकते हैं। तो बस यही है मेन चीज़ कि जो गलती मैंने करी थी वो ना करो, क्योंकि मेरे को फिर भी एक एडवांटेज ये था कि मेरे पास बाइक का ओपन लाइसेंस था, तो मैं बाइक पे सब ऊबर ईट्स वगैरह एंड सब कुछ, मतलब जहाँ जाना हो वहाँ कर सकता था, कहीं पे भी ड्राइव करना हो, अकेले ड्राइव करना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बट कार पे ये चीज़ें करती हैं, कार मेरे पास लाइसेंस नहीं था, और मैं एक तरीके से अच्छा भी मानता हूँ कि नहीं था, सिर्फ बाइक का लाइसेंस था, क्योंकि यहाँ पे आके फिर मैं एग्ज़ाम जल्दी नहीं देता अगर मेरे पास ऑलरेडी कार का लाइसेंस होता। अगर ये करना चाहते हो तो आप, ये भी बेटर चीज़ है, बट मैं तो यही कहता हूँ कि आप, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर मेरे पास बाइक का लाइसेंस था और मैं कार का लर्नर्स यहाँ पे बनवाया और मैं फ़ेल हो जाता उसमें ड्राइविंग टेस्ट में, तो भी मेरे बाइक के इंडियन लाइसेंस को अफेक्ट नहीं करते ये। बिकॉज जब मैंने लर्नर्स बनवाया था तो मेरे को एक बार पुलिस वालों ने भी पकड़ा था, उसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हुआ क्या था एंड मैं उससे कैसे बचा था, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट वीक जो है वही वाला वीडियो आएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।